हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम के डे 19 में। टैली प्राइम डे 19 में आज हम सीखने वाले हैं कि ग्रुप कंपनी क्या होता है, अलग अलग कंपनियों का ग्रुप कैसे बनता है। इसे आज हम टैली प्राइम के अंदर सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक नोट बना रखा है जिसमें ग्रुप कंपनी क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। यदि हमें दो अलग अलग कंपनी का स्टॉक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस इत्यादि एक साथ देखना हो तो इसके लिए ग्रुप कंपनी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी कंपनी 1 है और कंपनी हमारी 2 है, तो हम चाहते हैं कि इन दोनों का जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी स्टॉक है, जो भी बैलेंस शीट में बैलेंस शो होते हैं, वो सब ग्रुप कंपनी के अंतर्गत शो हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कंपनियों का एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करना होता है, चलिए इसे टैली प्राइम के अंदर सीखते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जो आपको यहाँ दिख रहा होगा कंपनी 1 और कंपनी 2, इन्हीं का हमें ग्रुप कंपनी बनाना है। तो सबसे पहले इन दोनों कंपनियों को हम ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से कंपनी 1 ओपन कर लिया एंटर करके, और इसके बाद कंपनी मेन्यू पे क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट पर क्लिक करते हुए हमने कंपनी 2 को भी ओपन कर लिया। इस तरह से हमने कंपनी 1 और कंपनी 2 को ओपन कर लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें ग्रुप कंपनी बनाना है। ग्रुप कंपनी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कंपनी पे आएंगे और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने से आपके सामने कंपनी क्रिएशन का बॉक्स ओपन होता है और इसके राइट साइड में यहाँ पर ग्रुप कंपनी का ऑप्शन शो हो रहा है जिसका शॉर्टकट है Alt+R, अथवा इस पर हम माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रुप कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म आ चुका है। इसमें कंपनी नेम में हम लिखने वाले हैं ग्रुप कंपनी, इसका मेलिंग नेम, एड्रेस, इसका कंट्री, ये सब देने के बाद हम लोग जब नीचे आते हैं यहाँ पे मेंबर कंपनीज में, तो यहाँ पे जो हमने 2 कंपनी ओपन कर रखा है उसका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि ग्रुप कंपनी बनाने से पहले जिस कंपनी का ग्रुप बनाना है उसे आप सेलेक्ट के द्वारा ओपन किए रहिए, तभी ये नेम यहाँ पे आपको शो होगा। हमने यहाँ पे कंपनी 1 और कंपनी 2 को सेलेक्ट कर लिया, फिर एंड ऑफ लिस्ट किया और यहाँ से एक्सेप्ट कर दिया, तो हमारी कंपनी जो ग्रुप कंपनी है वो बन चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा कंपनी 1 है और कंपनी 2 है उसको हम क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, कंपनी में आएंगे, यहाँ पे शट पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंपनी 1 को शट कर देंगे, फिर कंपनी में आएंगे, फिर शट पे आएंगे और यहाँ कंपनी 2 को भी शट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप कंपनी शो हो रहा है और ग्रुप कंपनी के अंदर जो 2 अन्य कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब हम यहाँ पर अगर हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, सपोज दैट ग्रुप कंपनी बनाने के बाद हमें कोई एंट्री करना है यहीं से ही दोनों कंपनी में, तो जैसे सपोज दैट हमें कोई वाउचर एंट्री करना है तो हम वाउचर में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे कंपनी 1 शो हो रहा है, ठीक है, कंपनी 1 शो हो रहा है, यानी कि जो एंट्री हो रही है वो कंपनी 1 में हो रही है। अगर आप F3 प्रेस करेंगे तो F3 प्रेस करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कंपनी में एंट्री करनी है। अगर मैंने कंपनी 2 सेलेक्ट किया, एंटर किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एंट्री हो रही है वो कंपनी 2 में हो रही है, यानी कि यहीं से हम कंपनी 1 और कंपनी 2 में लेजर, आइटम, वाउचर इत्यादि को भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल उसका बैलेंस चेक करना है, स्टॉक चेक करना है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, हम सीधे आएंगे बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी 1 का हमें जो भी है कंपनी 1 का जो है बैलेंस शीट शो हो रहा है। तो यहाँ पे कैपिटल उसका जो है वो शो हो रहा है, यहाँ पे कैपिटल कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी आपकी शो हो रही है 30,000, करंट एसेट शो हो रहा है यहाँ पे। ये अगर हमें देखना है कंपनी 2 का देखना है तो फिर हम यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और कंपनी 2 सेलेक्ट करेंगे। तो कंपनी 2 में भी देखिए क्या है, यहाँ पर लायबिलिटी 25,000 है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल 2 लाख रुपए है। करंट एसेट्स जो हमारा है वो 2,25,000 का करंट एसेट्स हमारा है। तो इस तरह से आप F3 की प्रेस करते हुए किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करके जब आप एंटर करेंगे तो वहां से आपको शो करेगा। और ये जब आप ग्रुप कंपनी सेलेक्ट करेंगे तो दोनों कंपनियों को जोड़ के शो करेगा। फिर से एक बार समझते हैं, अगर यहाँ से आप F3 प्रेस करेंगे और कंपनी 1 सेलेक्ट करते हैं तो केवल कंपनी 1 का बैलेंस शीट शो करेगा। अगर F3 प्रेस करने के बाद आप कंपनी 2 सेलेक्ट करते हैं तो ये केवल कंपनी 2 का बैलेंस जो है, बैलेंस शीट जो है वो शो करेगा।
और F3 करने के बाद अगर आप ग्रुप कंपनी करते हैं तो दोनों कंपनी का बैलेंस शीट जोड़कर यहाँ पर दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम स्टॉक समरी में आते हैं तो ये जो दिख रहा है आपको कंपनी 1 का दिख रहा है स्टॉक। F3 करके हम यहाँ से कंपनी 2 का शो कर सकते हैं, कंपनी 2 का स्टॉक शो हो रहा है, और फिर से F3 करके ग्रुप कंपनी पे जब हम एंटर करेंगे तो दोनों कंपनी का जोड़कर स्टॉक यहाँ पे शो करेगा। तो ग्रुप कंपनी क्या होता है कि अगर हमें 2 या 3 कंपनियों को एक साथ हैंडल करना है तो ग्रुप कंपनी बना करके उन 2 या 3 कंपनियों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। अलग अलग कंपनी में हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी का हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक समरी चेक कर सकते हैं, और अगर चाहे तो ग्रुप कंपनी सेलेक्ट करके दोनों कंपनियों का एक साथ जोड़ करके बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।